हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के
12वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें पंचजन के पूर्व, जिसका नाम था पंचजन के पूर्व जन्म था। हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान ने पंचजन का वध किया। इसके पश्चात जो है भगवान ने उद्धव को वृंदावन में गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के सामने, उद्धव को भगवान कृष्ण ने बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है जाके गोपियों को सांत्वना दीजिए, और उद्धव को काफी कुछ समझाया कि क्या क्या करना है। आप मेरा वेश बना के जाना, मेरे से श्यामन, मेरा पीताम्बर वेश, हाथों में बांसुरी लेना, वैजयंती माला धारण करना, 1000 पत्तों वाला कमल फूल लेना, और कौस्तुभ मणि लेना। ये शब्द सुन के उद्धव जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और उद्धव उनको परिक्रमा किया और रथ पे सवार हुआ। जहां पे भी ब्रज में गए, करोड़ों करोड़ों सुंदर गायें थी, उनके अलग अलग कलर बताए गए हैं, और उनके कई बछड़े थे जो हिरणों के समान जंप कर रहे थे। गायों के आसपास बड़े बड़े बैल थे, कई गोप थे, वो काले कलर की बांसुरी बजा रहे थे धुन धुन के साथ में, वो जो कामदेव को भी आकर्षित कर दे। भगवान कृष्ण की लीलाएं गा रहे थे। उद्धव को देख के कि उद्धव आ रहे हैं और वो कृष्ण जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो जो गोप ग्वाल बाल थे वो कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण आ रहे हैं, जबकि उद्धव थे। उन्होंने आपस में वार्तालाप किया। गोपों ने कहा, नंद के पुत्र आ रहे हैं, ये हमारे मित्र कृष्ण हैं। इसमें कोई संशय नहीं, वो मानसूल के काले बादलों के समान है। वो पीतांबर पहनते हैं, कानों में ईयररिंग है, गार्लैंड है, और कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। उनके हाथों में 1000 पत्तों वाला कमल है।
और वो मुकुट पहने हुए जो कि करोड़ों सूर्य के समान है, जिसका प्रकाश, कुछ घोड़े भी हैं, ये सब लोगों ने देखा, उद्धव आ रहे हैं। ये तो वही रथ है जो ये वृंदावन से गया था, लेकिन इसमें बलराम नहीं है, केवल नंद के पुत्र आ रहे हैं। नंद के पुत्र मतलब कृष्ण आ रहे हैं। वास्तव में जो उनको नंद के पुत्र दिखाई दे रहे थे वो उद्धव थे। नारद मुनि कहते हैं बहुलाश्व इस प्रकार से बातें करते हुए जो गोप थे, गोपों में जो श्री दामा थे, श्री दामा उनके हेड थे। उन्होंने वो उद्धव के रथ को घेर लिया चारों तरफ से, क्योंकि उद्धव का रूप कृष्ण जैसा था। गोप कहते हैं, लेकिन पास में आके देखो तो कृष्ण नहीं है, तो कौन है ये तो कृष्ण जैसे लगते हैं। तब रोड के मध्य में उद्धव गोपों के सामने प्रणाम किया और सबको गले लगाया। फिर उद्धव ने कहा, श्री दामा ये पत्र कृष्ण की तरफ से लो। उन्होंने दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है, शोक मत करो। कृष्ण तो कृष्ण का व्यक्तिगत रुचि है सब गोपों के कल्याण में। जब उसने यदुवंशियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करी तो कृष्ण बलराम, उद्धव बोलते हैं कृष्ण बलराम तुरंत ब्रज लौट आएंगे, चिंता मत करो। नारद मुनि कहते हैं, अपने हाथों में वो पत्र पढ़कर वो गोप ग्वाल बाल आंखों से आंसू निकलने लग गए, उनका गला चौक हो गया। इमोशन हो गया, गला चौक हो गया। गोप कहते हैं, गोप कहते हैं, हे उद्धव, हे यात्री, उद्धव का नाम पता नहीं था इसलिए बोल रहे हैं यात्री, कृष्ण का शरीर, कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का धन, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की बुद्धि कभी भी विमोहित नहीं होते हैं। हम ब्रज के लोग जो हैं, बिना कृष्ण के हमारे लिए मरुस्थल रेगिस्तान है। हे भद्र पुरुष, ब्रज के लोगों के लिए कृष्ण की अनुपस्थिति में जो कष्ट है वो एक एक क्षण युग के समान है। आधा आधा घंटा मनमंत्र के समान है, 3 घंटे कल्प के समान है, और जो दिन है वो ब्रह्मा के जीवन के समान है। रात्रि, दिन और रात्रि हम भूल नहीं सकते हैं। ये जो आधा घंटा है पास हो रहा है, पर वो आए नहीं वापस से। उद्धव, उन्होंने ब्रज के लोगों के सारे विचारों को चुरा लिया है। हमने उसको अपना मित्र मान के हमने उसके प्रति बहुत अपराध किया है।
हमने अपना मित्र मान के उसके प्रति बहुत अपराध किया है। इस प्रकार से उद्धव को गोप लोग सारी अपनी व्यथा सुनाते हैं। इस प्रकार से रात्रि और दिन हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं। हमने उनको अपना मित्र मान के उनके प्रति बहुत अपराध किया। इस प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है। अगला अध्याय 14वां अध्याय। राजा नंद और उद्धव का मिलन। नारद मुनि कहते हैं, उद्धव जो कि कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, वो उद्धव जो कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, उनको ये सब सुन के आश्चर्य नहीं हुआ। उनको ये सब सुन के आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने गोपों से कहा, जो कृष्ण के प्रेम से उनकी अनुपस्थिति में बहुत दुखी थे, उद्धव कहते हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं उनका निकट का मित्र हूं। उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ये देखने के लिए आप सब लोग प्रसन्न तो है ना। जब मैं मथुरा जाऊंगा, मैं कृष्ण से बोलूंगा कि किस तरह से आप उनकी अनुपस्थिति में कष्ट पा रहे हैं, और उनके हृदय को कोमल करूंगा। अपने आंसुओं को उनके चरणों कमलों में अर्पित करके। हे ब्रज के लोगों, मैं उनके सामने, कृष्ण के सामने प्रणाम करूंगा, और फिर मैं उनको आपके पास लाऊंगा। मैं कृष्ण के सामने प्रणाम करूंगा और फिर उनको तुरंत आपके पास ले आऊंगा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। प्रसन्न रहिए और शोक मत करिए।
हे गोपों, इसी ब्रज की भूमि में आप फिर से कृष्ण को देखेंगे। कृष्ण जो कि लक्ष्मी के पति हैं। नारद मुनि कहते इस प्रकार से उद्धव ने गोपों को ये आश्वासन दिया। तब जैसे सूर्य जो था पश्चिम में सेट हो रहा है, तो प्रसन्न मुद्रा में उद्धव जो है श्री दामा के साथ में और गोपों के साथ में नंद महाराज के गांव में प्रवेश किया। ये सुन के कि उद्धव आए, नंद महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें गले लगाया और उद्धव का पूजा किया। जब उद्धव कंफर्टेबली बैठ गया सॉफ्ट कुशन पे और जब उसको अच्छी तरह भोजन करवाया, तो नंद महाराज सॉफ्ट कुशन के ऊपर बैठ गए और उनको एक अच्छा भोजन दिया। राजा नंद जो है वो भी कुशन के ऊपर बैठ गए और उन्होंने भी कई शब्द बोले जो इमोशन से भरे हुए थे, भावनाओं से भरे हुए। नंद महाराज कहते हैं, हे भद्र पुरुष, नंद महाराज उद्धव से कहते हैं, मेरे मित्र शूरसेन और उनके पुत्र मथुरा में ठीक तो हैं। अब जबकि कंस मारा गया है, यदुवंशी को प्रसन्न होना चाहिए। क्या कृष्ण बलराम कभी अपनी माता यशोदा को याद करते हैं? क्या कभी ये गोपों को, गायों को, ब्रज गोवर्धन हिल को, गोवर्धन पर्वत को, वृंदावन के वन को और यमुना के किनारे को कभी याद करते हैं? नंद महाराज बोलते हैं, हे विधि के विधान, कब मैं, हे विधाता, कब मैं अपने सुंदर पुत्र को देख पाऊंगा? कब जिसके बिंब फल के समान जिसका पुत्र है, उसको कब देख पाऊंगा अपने आंगन में बलराम के साथ में? बिना कृष्ण के जो कुंज हैं और जो बागान हैं, जो यमुना नदी है, गोवर्धन पर्वत है, ये जंगल है और दूसरे जो फॉरेस्ट है, हमारा घर, गाय, वृक्ष और जो पुष्प लता है और सारा ब्रह्मांड जो है विश्व भर गया। ये जो जीवन है, खाना और सोना बिना कृष्ण के, जिनकी आंखें जिनकी आंखें कमल के पत्तों के समान है, ये दुष्ट है। मैं एक चकोर पक्षी के समान हूं।
जो चंद्रमा को नहीं देख पाता, मैं इसलिए जीवित हूं, नंद महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण आएंगे। मुझे पता लगता है कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, महान से भी महानतम है। और ब्रह्मा के निवेदन से वो यहाँ पर आए हैं बलराम के साथ में, भक्तों की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए। नारद मुनि कहते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बारंबार सोचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंद महाराज चुप हो गए। उनके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा से। उन्होंने अपने सिर को एक पिल्लो के ऊपर टिका दिया। कृष्ण के मित्र होने के नाते उद्धव उद्धव उनकी तरफ देखने लगे। राजा नंद का जो पिल्लो था वो भीग गया। उनके जो वस्त्र थे और जो चेयर थी, आंखों से निकले आंसू से भर गए। तब नंद महाराज आंगन में चले गए। ये सुन के कि उद्धव मथुरा से आए हैं, जो साध्वी यशोदा दरवाजे की तरफ भागी, उनके स्तनों से दूध निकलने लग गया और आंखों से आंसू निकलने लग गए। उन्होंने अपने पुत्र का वर्णन सुना, सारी लज्जा छोड़ के और पुत्र के प्रति प्रेम होके उन्होंने उद्धव से पूछा कृष्ण के हालचाल। इस बीच में नंद जो है वो प्रेम से उत्फुल्लित हो गए। वो रोने लगे, उनके वस्त्र भीग गए आंसुओं से। यशोदा मैया कहती, क्या कृष्ण हमें याद करते हैं? यशोदा मैया कहती, क्या कृष्ण हमें याद करते हैं? क्या नंद महाराज को याद करते हैं? क्या नंद के भाई सनंद को देखने की इच्छा है? क्या नंदों को याद करते हैं? नौ उपनंदों को याद करते हैं? 6 वर्ष भानु को याद करते हैं? क्या उन ग्वाल बालों को याद करते हैं जिनके साथ वन वन में इन्होंने खेला था? क्या वो स्नेही गोप बालों को याद करते हैं जिनके साथ उन्होंने गेंद का खेल खेलते थे? मेरा तो एक ही पुत्र है, मेरे तो कई पुत्र नहीं है।
अपनी इस बेचारी माता को छोड़कर मेरा पुत्र दूर चला गया। हे भद्र पुरुष, जो लोग उनको प्रेम करते हैं, इससे बड़ा भयानक विपदा है। हे भद्र पुरुष, मैं मेरे पुत्र के बिना क्या करूंगा? मैं किस प्रकार से जीवित रखूंगा? माता, मुझे दही दीजिए, माता मुझे ताजा मक्खन दीजिए। इस प्रकार वो हमेशा मधुर शब्द बोलता था और घर में नटखट था, शरारत करता था। वो दोपहर के समय कैसे भोजन करेगा? मेरा कृष्ण जो है, श्री कृष्ण, वो ब्रज का धन है, ब्रज के लोगों का प्राण है। और एक प्रज्वलित दीप है इस परिवार में। वो इतना मधुर है, इतना प्लेफुल है। उनकी रक्षा करना, उनका केयर करना, मैं सोचता हूँ कि वो सब चीज एक एक दिन, एक एक क्षण था। बिना कृष्ण के मेरा दिन कल्प के समान है। जब कृष्ण थे तो पूरा दिन एक क्षण के समान था, और बिना कृष्ण के वो दिन में कल्प के समान है। कृष्ण के बिना, अब कृष्ण और ग्वाल बाल अपने बछड़ों को नदी के किनारे नहीं ले जाते हैं। अब तो कृष्ण मथुरा चले गए हैं। दूर दूर राजा नंद बुलाते थे दूर से, मधुर बालक है, मधुर बालक। दूर से ही नंद महाराज को बुलाते थे। बालक, स्वीट बालक के, उनको फिर अपनी गोदी में बुला लेते थे और उनका सहलाते थे। बिना उनके नंद महाराज तो अब उदासी से भरे हुए हैं। एक दिन उस बालक ने, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, याद करें, एक दिन उस बालक ने दही का बर्तन तोड़ दिया और यशोदा मैया बोलती, मैंने उसको रस्सी से बांध दिया था। मैं कितना पछतावा करते हैं। बिना कृष्ण के तो आंगन है, जो सभागृह है, मेरा महल, दरवाजे, रास्ते और सारे स्थान जो है ब्रज के, वो मरुस्थल के समान हो गए, रेगिस्तान के समान हो गए। कृष्ण मेरा पूरा जीवन है। उनके बिना ये जगत जो है, ये जहर का, जहर की बाढ़ है। नारद मुनि कहते हैं, राजा, जब उन्होंने नंद महाराज यशोदा मैया का प्रेम देखा, उद्धव तो आश्चर्य से भर गया। उद्धव कहते हैं, नंद यशोदा कहते हैं, आप दोनों लोग मेरे स्वामी हैं। अगर मेरे सारे बाल भी खड़े हो जाए मेरे शरीर के सीधे आनंद में, मेरी जो जीवा है, मैं शक्ति नहीं रहेगी आपको प्रशंसा करने की।
जो आपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन किया कृष्ण के प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो तीर्थ यात्राओं से, तपस्याओं से, दान से, ज्ञान की वृद्धि से, सांख्य योग से वो उत्पन्न नहीं हो सकता। हे नंद महाराज, शोक मत करो। ओ यशोदा, शोक मत करो। ओ ब्रज की रानी, शोक मत करो। ये कृष्ण के दो पत्र मैं आपके लिए लाया हूं, उद्धव बोलते हैं, ये ले लो आप दोनों। कृष्ण बलराम दोनों खुश हैं मथुरा सिटी में, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उनका वहां पे कार्य खत्म हो जाएगा, कृष्ण बलराम लौट आएंगे। ये आप जान लो कि नंद का पुत्र कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ब्रह्मा के निवेदन पर, ब्रह्मा की प्रार्थना पर और भक्तों की रक्षा करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, जिन असुरों में कंस प्रमुख है, वो आपके घर में अवतरित हुए थे, वो आपके घर में अवतरित हुए हैं। उनके जन्म से वो और बलराम जो है, उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की है। उन्होंने पूतना के प्राण लिए, छकड़े को उलट दिया, तृणावत को ऊपर से नीचे गिरा दिया हवा से, और यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ा। भगवान ने बताया यशोदा मैया को, अपना मुखमंडल में ब्रह्मांड बताया। भगवान ने, उस कृष्ण ने बछड़ों को चराया वृंदावन के जंगल में। जब गोप लोग उनको ध्यान से दे रहे थे, उन्होंने बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कालिया को पराजित किया और वन की अग्नि को निगला। बलराम जी ने जब गोप लोग देख रहे थे, उन्होंने बकासुर को मारा, ये सब मारा, और बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, उन्होंने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने फोर्सिबली शंखचूर्ण का मुकुट ले लिया। इसके बाद उन्होंने केसी और अरिष्टासुर को मारा। अपने मुक्के से उन्होंने व्योमासुर को मारा। हे भद्र पुरुष, मथुरा में उन्होंने कई वंडरफुल कार्य किए। एक हाथ से उन्होंने उस वाशरमैन धोपी को मारा, जो इंसल्ट, जिसने भगवान का इंसल्ट किया। जब सब लोगों ने देखा, उन्होंने कंस का धनुष तोड़ दिया बीच में से। जैसे कि इस प्रकार एक हाथी जो है गन्ने का, शुगर केन का बीच में से तोड़ देता है। कोलियपदीप हाथी की ट्रंक को, सूंड को उन्होंने पकड़ के, वो कोलियपदीप जो 10,000 हाथियों का बल रखता था, कृष्ण ने उनको ग्राउंड पे फेंक दिया। जब वो उनसे कुश्ती लड़ते, भगवान कृष्ण ने चानूर को फेंक दिया, मुष्टिक को फेंक दिया, कूट को फेंक दिया, शल तोशल सबको जमीन में फेंक दिया।
और दर्शक दीर्घा से भगवान कृष्ण ने कंस को घसीटा, वो कंस को जो 1,00,000 हाथियों का बल रखता था, घुमाया अपनी भुजाओं से और जमीन में फेंक दिया, जिस प्रकार से बालक के कमंडल को फेंक देता है। तब कृष्ण उनके जप किए, जिस प्रकार से एक शेर है हाथी पे जप करता है। तब एक गदा को लेके भगवान बलराम ने कंस के छोटे भाई, जिसका मुख्य था कंका, उस प्रकार मार दिया जैसे सिंह जो है एक हिरण को मारता है। उसके बाद में भगवान को अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए भगवान समुद्र में गए, वहां पे पंचजन राक्षस को मारा जो शंख के रूप में था। कृष्ण के अलावा और कौन ऐसी लीलाएं कर सकता है? राजा नंद, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से उद्धव नंद और यशोदा से मिले। अगला अध्याय राधा रानी को, उद्धव ने राधा रानी के दर्शन किए तो नारद मुनि कहते, अगला अध्याय 15वां अध्याय, नारद मुनि कहते हैं, राजा, जब उन्होंने सब लोग कृष्ण की बात कर रहे थे, नंद उद्धव, उन्होंने कृष्ण की बात कर करके आनंद का उत्सव मनाया और पूरा समय एक क्षण के समान बीत गया। सब घरों में गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, अपने घरों को सजाती थी, कोटियाट को दिए लगाती थी, अपने हाथ पैर धो के अपनी मथानी को धुन के और दही से मक्खन बनाने के लिए दही को मथती थी। जब वो इस प्रकार रस्सी खींचती थी, उनके ब्रेसलेट्स, जो ब्रेसलेट हाथों में और भुजाओं में पहने रहते हैं, और दूसरे जो आभूषण है टिंकल करते थे, ध्वनि करते थे, उनकी ईयर रिंग चमकती थी और उनके चोटी से फूल गिरते थे। जब सारे घरों में इस प्रकार से मक्खन के लिए दही को मथा जाता था, उन सुंदर आंखों वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, कलरफुल ड्रेस वाली सुंदर स्नेही गोपियां प्रेम से भगवान कृष्ण और बलराम की महिमाओं को गाती थी। इसके बाद हर गौशाला में गाय आवाज करती थी जो रंभाती थी। हर रास्ते पर गोपियों के गीत को सुन के और दही के मथने की आवाज को सुन के उद्धव जो आश्चर्य से भरा था कि कृष्ण प्रेम जो है, नंद के गांव में कृष्ण प्रेम नाचता है। ये शब्द बोल के कृष्ण उस गांव को बाहर जाके यमुना में गए। गोपियां कहती, गोपियां जन ने जब आके रथ देखे, किसका रथ है? क्या वो क्रूर अक्रूर फिर से आ गया, जिसने हमारे कृष्ण को, कमल नयन कृष्ण को मथुरा ले गया था? उसकी माता ने उसको किस अशुभ अवसर पर पैदा किया था कि वो कृष्ण से प्रेम करने वालों को दुख देके चला गया। जिस प्रकार से कतरु जो सर्पों की माता है, सर्पों को जन्म दिया था,
इस प्रकार से गोपियां अक्रूर के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करी। कंस का जो क्रूर मित्र है, सेवक है, वो ब्रज में फिर से आ गया है। अब वो अपने मृत स्वामी कंस के समान हमारा भी अंतिम संस्कार करेगा। श्री नारद बोलते हैं, इस प्रकार के शब्द बोल के और उसके मुख पे थप्पड़ मार के गोपियां ने उस सारथी से पूछा, एक चांडावान, किसका रथ है ये? जल्दी से बताओ हमें किसका रथ। उस क्षण उद्धव को देख के, जो कि बादलों के समान था, उनकी आंखें कमल के पत्ते के समान थी, उनका रूप कृष्ण के समान था, जो करोड़ों कामदेव से सुंदर था, जो पीले वस्त्र में था। नई वैजंती माला पहन के, भंवरों से भरी हुई माला पहन के, अपने हाथ में एक स्टिक लिए, लकड़ी लिए, बांसुरी लिए, 1000 पत्तों वाला कमल लिए, मुकुट पहन के, और सूर्य के समान चमकते आभूषण पहन के, ईयरिंग पहन के, आभूषण पहन के, और धीरे धीरे हंसता हुआ, हंसती हुई धीरे धीरे हंसता, तो गोपी उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित रह गई। नारद मुनि बोलते हैं, बहुलाश, ये समझ के कि कृष्ण के मित्र सब गोपियां उनके पास में गई, सब गोपियां उनके पास में गई। ये जानते हुए कि वो कृष्ण से, उसके पास कृष्ण का लिखा हुआ पत्र है, गोपियां उद्धव को एक कॉर्नर में ले गई, एकांत में ले गई, एक केले के वृक्षों के जंगल में ले गई, मधुर और आदरणीय शब्दों से कृष्ण का वेलफेयर पूछा। उन कृष्ण के जो भक्तों के स्वामी हैं, राजा वृषभानु की पुत्री राधा, जो कि पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण की अनुपस्थिति में शून्य समझती थी, वो भी वहां पर थी, सुंदर कुटीर में, यमुना के किनारे, यमुना के किनारे सुंदर कुटीर में। अब आगे जो है, आगे का वर्णन, उस कुटीर में उद्धव की और गोपियों की क्या वार्तालाप होती है, ये लंबी वार्तालाप है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम करते हैं। अभी नंद यशोदा से उद्धव की बात हो गई, उद्धव मथुरा से है। अब राधा रानी और गोपियों से बात होगी उद्धव की, ये उद्धव क्या मैसेज लाए हैं कृष्ण का, कृष्ण के हालचाल क्या है, ये सब गोपियां पूछेंगी। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं सब मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् गर्ग संहिता की जय। श्री प्रभुपाद, श्री गर्ग मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की।